अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो में जो अभी करंट रिज़ल्ट आया है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑटम 2024 का, जिसमें स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में दो तरह के चीज़ें देखने को मिल रही है। एक, कुछ पेपर के आगे लिखा हुआ है FER1 और कुछ के आगे लिखा हुआ है फेल। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इन दो चीज़ों को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि फिर आगे इसका करना क्या है, क्या प्रोसीजर है इसका। तो मैं ज़रा क्विकली और शॉर्टली ये वीडियो बनाऊंगा, अगरचे इतनी यूट्यूब की तरह कोई स्टैंडर्ड की नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन तमाम मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड खोला हुआ है। उसमें आपको एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे FER लिखा हुआ है। FER ये एक किस्म का, पहले मेरे अखबार में एक सिस्टम होता था, रीअपियर, फर्स्ट रीअपियर, सेकंड रीअपियर, ठीक है, या अगेन रीअपियर होता था। तो ये वही चीज़ है, स्टेरिक लगा हुआ है, FER लिखा हुआ है, और इसके नीचे अगर आप लोग पढ़ ले, इफ़ द रिजल्ट रिमार्क इज FER1 और FER2 then registered to reappear in the final exam। FER रजिस्ट्रेशन शेड्यूल स्टार्ट फ्रॉम 18/7/2025 क्लोज इंडेट 4/8/2, यानी कि इसका एडमिशन अभी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसका और फेल के दरमियान क्या फ़र्क है? इनके दरमियान फ़र्क ये है कि FER1 या 2 में आप लोगों को सिर्फ जो कंपोनेंट, क्योंकि एक पेपर कोड के 2-3 कंपोनेंट होते हैं। पेपर होता है, असाइनमेंट होते हैं, क्विज होता है, ठीक है, और 3 कंपोनेंट होते हैं। तो अगर आपका कोई एक कंपोनेंट फेल है और आपको आएगा FER आएगा, तो आपने वही कंपोनेंट दोबारा देना है। सपोज आपने असाइनमेंट आपके पास है, क्विज पास है, पेपर फेल है, तो रिअपीयर वाला आपने अभी जो अभी एडमिशन स्टार्ट है इकबाल के, इसी में अपने एडमिशन भेज देना है, और वो कंपोनेंट के पेपर आपने सिर्फ दोबारा देना है। जबकि अगर फेल आ जाता है तो फेल में आपका तीनों कंपोनेंट आपने दोबारा देने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो एवरेज आप लोग को 50 मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि पहले ये होता था कि आपने असाइनमेंट में सपोज उसने इसमें भी अलग से पास होना है, क्विज में अलग से पास होना है, पेपर में अलग से पास होना है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये भी फ़ायदा हुआ है कि अगर आपका सपोज क्विज फेल है और आपने पेपर में अच्छे मार्क्स लिए हैं, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वो उनका ओवरऑल एग्रीगेट 50% बन रहा है, तो फिर भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका बाकी दोनों का एग्रीगेट भी 50 से कम आ रहा है और क्विज भी फेल है, तो फिर आप जो है ना फेल हो जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं FER1 का एक स्टूडेंट्स का ये डिटेल आगे लिखा हुआ व्यू कोर्स डिटेल, ये मैं आगे खोलने जा रहा हूँ। इसमें अगर आप लोग देख लो, 3 कंपोनेंट है, असाइनमेंट 1, 2, फाइनल एग्ज़ाम। चूँकि ये BA का वो है तो इसमें क्विज़ वगैरह नहीं है। तो इसमें देखिए आप लोग असाइनमेंट में तो अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन आपके फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं 100 में से। तो एग्रीगेट जो बनता है, 30 नंबर वेटेज है असाइनमेंट की, 70% वेटेज है फाइनल एग्ज़ाम की, ठीक है। और दोनों के वेटेज में जो नंबर आएंगे उसमें आप लोगों ने 50 नंबर लाजमी लेने हैं। लेकिन इस स्टूडेंट ने चूँकि 5 लिए हैं 100 में से, तो 70 में से जो है ना वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं समथिंग, मतलब काफ़ी कम बनते हैं, ठीक है, 1-2% बनते हैं। और असाइनमेंट चूँकि 30% वेटेज है, तो वो कुल मिला के वो भी इतने नहीं बन रहे। 30 में से तकरीबन वो बन रहे हैं उसके तकरीबन 26-27, तो 26-27-28 तक ये बन रहे हैं, और 1-2% जो है ना पेपर में बन रहे हैं। टोटल मिला के ये 30% बन रहे हैं, तो 30 पे ये देखिए स्टूडेंट फेल है। सेम आप लोगों ने खोलना है, आप लोग का जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट अगर आप यहाँ पे फेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे एक फेल का ऑप्शन आ रहा है, उसका आपने डिटेल चेक करना है। उस डिटेल में यहाँ पे आपके देखिए, ये देखो 46 मार्क्स 100 में से पेपर में हैं और बाकी असाइनमेंट में से हैं। तो आपने देखिए 30 में से 93 का एग्रीगेट निकालोगे तो ये समथिंग बन रहा है 28 या समथिंग बनेगा। और पेपर में 46 मार्क्स लिए 100 में से, तो ये एग्रीगेट तकरीबन बन रहा है तकरीबन 34 समथिंग बनता है। तो 34 और 28 समथिंग मिला के, ये रफली मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो आपका 60% बन रहा है, 50 से आपके ऊपर है, तो आपका पास हो गया, ठीक है। सेम इस तरह जिनका बीएड और एमएड है, उनमें यहाँ पे फाइनल एग्जाम के बाद एक क्विज का ऑप्शन होता है। उसके क्विज के 30 मार्क्स होते हैं, 50 पेपर के होते हैं, 20 जो है ना वो असाइनमेंट के होते हैं। तो क्विज, पेपर और असाइनमेंट, इन तीनों को कुल मिला के अगर इनका एवरेज भी 50% बन रहा है, यहाँ पे ये जो 50 है, बेशक कोई एक कंपोनेंट उसमें फेल हो, तो फिर भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप 50 एग्रीगेट नहीं बन रहा है तीनों में, तो फिर आप यहाँ पे फेल होंगे। तो जो फेल का स्टूडेंट्स है, फेल वाले स्टूडेंट्स उस कोड का दोबारा एडमिशन भेजेंगे और उसमें तीनों कंपोनेंट दोबारा देंगे, इनकी क्विज भी देंगे, असाइनमेंट होंगे, वर्कशॉप होगा और पेपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का जो मैंने दिखाया FER आया हुआ है, तो FER वाले सिर्फ वो कंपोनेंट देंगे, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट का है, तो असाइनमेंट उसने पास है, असाइनमेंट दोबारा नहीं देगी।
या जो वो है, और पेपर में जो है ना 5 नंबर लिए हैं तो ये पेपर दोबारा देना होगा, ठीक है। तो ये तो एक हो गया एक केस कि आपको मैंने फ़र्क बता दिया कि एफईआर में आपने वो कंपोनेंट देना है और पेपर में आपने पूरे जो सारे कंपोनेंट उस कोड के होंगे, इस एग्ज़ाम पेपर, क्विज़, वर्कशॉप, असाइनमेंट सारे देने होंगे, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया इन दो के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं दोबारा अपने मेन डैशबोर्ड की तरफ। ये सीएमएस है। सीएमएस जहाँ पे आप लोग एडमिशन करते हैं वो खोला हुआ है। यहाँ पे मैंने आप लोग का रिजल्ट बताया एग्जाम एंड ग्रेड में। यहीं से आपको आपके रोल नंबर स्लिप मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अपने ट्यूटर्स का पता चलता है। अब जो अगले सेमेस्टर के लिए आप लोगों ने एडमिशन पे जाना है वो आपने जाना है कोर्स रजिस्ट्रेशन में। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखा आया हुआ ये सर्च का बार है। आटम 2025 के एडमिशन आप लोगों ने अभी भिजवाने हैं। ये एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप लोगों ने अगर न्यू रिक्वेस्ट भिजवानी है तो यहाँ पे आपने देखे एडमिशन करना है ऐड न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सॉरी, इससे पहले आप लोगों ने सर्च बार में, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ लो, जो मैंने सर्च बार क्लिक किया ऊपर वाला ये, तो इस पे यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, सही है। इसमें आप लोगों ने अगर आप सपोज़ आपके सारे अभी रिज़ल्ट में सारे पास है और सपोज़ आपके 3 सेमेस्टर हो गए हैं, तो आपने सिंपल चौथा सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है तो इस आपने इस पर क्लिक कर देना था, ठीक है। सपोज़ आप लोगों ने आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट, सो ऐड न्यू रिक्वेस्ट क्लिक किया तो यहाँ पे आपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि अभी हमारे उसमें या कोर्स आपका फेल है या आपका अगेन रीअपेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो अगेन रीअपेयर का मैं आप लोग को बता दूं, जिसमें मैंने आपको कहा कि आपको वही कंपोनेंट, या पेपर फेल है तो पेपर ही देना है, अगर क्विज फेल है तो क्विज ही देना है, अगर असाइनमेंट फेल है तो असाइनमेंट देना है, ठीक है। तो सिर्फ वही कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। उसमें ये क्या करना है, आप लोगों ने ये रीअपियर का ऑप्शन लिखा हुआ है। ये सेमेस्टर आपके नॉर्मल सेमेस्टर है और ये रीअपियर वाला ऑप्शन है जो आपको आया था एफ ई आर अगर किसी का आया है तो वो यहाँ पे जाके रीअपियर में जाके यहाँ पे जाएगा। आपका जो भी कोड फेल था, इस स्टूडेंट का ये कोड फेल था, ऑटोमेटिकली वो यहाँ आ रहा है। आपने इसको सिलेक्ट कर देना है और इसको ऐड कोर्स क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने, आपको फिर सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, वो फिर आप लोगों ने सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो होगा प्रिंट इनवॉइस, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट में FER1 या FER2 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, वही रीअपेयर का ऑप्शन आप लोगों ने क्लिक करना है। इसमें रीअपियर का ऑप्शन क्लिक कर दिया, आपका इसी कोड के आगे जाओगे तो उसमें आपको बताता है कि वही कोड सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है और इनवाइस प्रिंट करना है। 500-600 रुपये फीस होती है नॉर्मली, ठीक है। तो वो प्रिंट करके आप लोगों ने पैसे सबमिट कर देने हैं। अगर आपका पेपर फेल है, तो फेल आपका है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सेमेस्टर। सपोज़ आपके रिजल्ट में 2 या 1 पेपर फेल है तो आपने 8 सेमेस्टर में जाना है। 8 सेमेस्टर में अब ये एक, अच्छा इसमें एक और केस भी है जो आज जो मुझे रीजनल कैंपस वाला से इन्फॉर्मेशन मिली है। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि सपोज आप जो ना 4th सेमेस्टर का भी एडमिशन भिजवा रहे हैं और आपका अभी 3rd वाले में जो है ना सपोज़ आपका एक पेपर भी फेल है, तो टोटल क्या होंगे, सपोज़ 4th सेमेस्टर में आपके 5 कोड है और आपका फेल 1 है तीसरे में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके 4th सेमेस्टर में जाके आपने अपने जो 4 कोड है, आपके 5 कोड होंगे अभी 4th सेमेस्टर में, वो कोड जो है ना नोट कर लो अपने पास, ठीक है। और फिर आपने जाना है 8th सेमेस्टर में। 8th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपने क्या करना है, 5 सेमेस्टर तो आपने नोट कर दिए थे, एक कोड जो आपका तीसरे में फेल है, ठीक है। तीसरे में आपका एक कोड फेल है तो आपने टोटल कितने हो गए, 5 जमा 1 6 कोड हो गए। वो 6 कोड आपने यहाँ पे मैनुअली सर्च करना है। मैनुअली सर्च कर दो। 5 मेरे ये 4th सेमेस्टर के सपोज हो गए, एक मेरा तीसरे में फेल है, ये 5 मैंने सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पे मैंने ऐड कोर्स कर दिया। उसके बाद फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के बाद आपने प्रिंट एडवाइस हो गया। तो फिर आपके 4th सेमेस्टर का एडमिशन भी हो गया और तीसरे सेमेस्टर में जो एक कोड फेल था उसका भी हो गया, जो फेल था। रिअपियर वाला तो मैंने अलग अलग बता दिया। तो ये आपके 5 जमा 1 6 कोड का एडमिशन चला जाएगा। अभी आपका 4th सेमेस्टर में जो आगे एग्ज़ाम आएगा उसमें आप लोगों ने उसी तरह उसके असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज 6 के 6 कोड के करने हैं, ठीक है। तो ये फेल केस के लिए है कि आपने 8 सेमेस्टर में जाना है, ठीक है। 8 सेमेस्टर फेल के लिए 8 सेमेस्टर में जाना है। लेकिन याद रखो कि इसके साथ आपने अगला सेमेस्टर अगर आपका कोई है, जिस तरह भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 4th सेमेस्टर में एडमिशन भिजवाना है, तो 4th सेमेस्टर के जो कोड होंगे वो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। ये क्लिक करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट आएगा, वहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली सेव होंगे 4 कोड 5 कोड होंगे जो भी होंगे, वो अपने पास कॉपी पे नोट कर लो, ये कोड है। और फिर आपने 8 सेमेस्टर में जाना है। 8 सेमेस्टर में जाके आपने
जो आपका पिछले तीसरे सेमेस्टर में फेल है फेल, जब अभी फोर्थ सेमेस्टर के जो कोड है ये सारे मिला के सिलेक्ट करना है और फिर ऐड कोर्सेज करके सबमिट करना है, ठीक है। तो ये तरीका है। और अगर फिर भी फेल हो जाए तो फिर जो है ना आखिर में अगर सपोज 4 सेमेस्टर क्लियर हो गए, 4 सेमेस्टर तक कोई कोड फेल हो गया, तो फिर भी आप लोगों ने 8 सेमेस्टर करना है एंड में, ये करके आपने वही कोड फिर दोबारा देने हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को फेल और एफ का फ़र्क समझा दिया। एफ में आपने वो कंपोनेंट देना है और एडमिशन भी यहाँ पे अलग करना है। ये देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट का फेल है, इसमें फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली आपका वो कोड भी आया होगा जो आपका एफ है, ठीक है। वो कर लो और आप जो है ना अभी अगले फोर्थ सेमेस्टर के साथ फिर उसी का जो कंपोनेंट पेपर दोबारा देना होगा, या अगर क्विज फेल सिर्फ क्विज देना होगा। और फेल का ऑप्शन जिसका आ रहा है, तो फेल में आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर के कोड भी नोट करने हैं और 8 सेमेस्टर में जाके जो आपका फेल है वो कोड भी, तो टोटल सारे मिला के सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐड कोर्सेज और सबमिट, और फिर फीस जो इनवाइस है वो प्रिंट करनी है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस बता दिया और इनके एडमिशन कैसे करने हैं, ठीक है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।